121 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 121 होगा आपका, रीजनिंग शुरू हो गई अभी, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा है कि हमने एक क्वेश्चन खत्म कर लिया है। आज हम फुल मार्क निपटाने वाले हैं अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? ये क्या होती है? ये मिक्स सीरीज होती है इस तरीके से, 20, 25, 5, 30 और 5, 35। क्या हो जाएगा? 35 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें क्या हो गया आप करके देख लीजिए, चाहे 2-3 मिनट लग जाएंगे तब भी क्या होगा, सही आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। देखते करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 123 को, इसमें 122 को करते हैं पहले। इसमें बहुत खतरनाक लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लॉजिक कैसे होगा देखिए, 130 से 152 पे जाने का क्या तरीका है? मेरे को लग रहा है डिफरेंस कर लेता हूँ। मान लो मैं इसका डिफरेंस करता हूँ, इसका डिफरेंस, इसका, लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी, मेरी समझ में आती है कि डिफरेंस हो रखा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एकदम से नंबर इंक्रीज कैसे हो गया? डिफरेंस तो नंबर इंक्रीज नहीं होता, तो यानी कुछ ना कुछ घपला है, डिफरेंस तो नहीं है। तो फिर क्या है? क्या पता डिवाइड हो रखा हो। अगर डिवाइड हो रखा है तो किस तरीके से डिवाइड हो रखा है वो देखना है। देखिए यहाँ पे डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 300 को डिवाइड किया 2 से, कितना है? 150, यानी कि हाफ किया और हाफ करके 2 जोड़ दिया, ये होगा 152। अब मैंने 152 का हाफ किया, कितना होता है? 76, और 80 बनाने के लिए 4 जोड़ दिया। यार यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 4, कोई बात नहीं, आगे करके देखते हैं। अभी मैंने 80 का आधा किया, कितना होता है? 40। अब 48 बनाने के लिए 8 जोड़ दिया। तो एक बात तो थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब की बार अगर ये लॉजिक है तो यहाँ 69 होना चाहिए। पहले जोड़ देता हूँ, देखिए यहाँ पे 48 का आधा किया 24, 24 और 16 कितना होता है? 40। अगर यह बात बिल्कुल ठीक है तो अगली बार कितना ऐड होना चाहिए? 32 ऐड होना चाहिए। 40 का आधा किया 20, 20 और 32 कितना होता है? 52। बिल्कुल ठीक, यही बात थी इसमें, यहाँ तक सेट हो गया। अब क्या करेंगे? 32 दूनी 64 ऐड करेंगे 52 के हाफ में, 52 का हाफ 26 होता है, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 2 8 और 1 9, तो आंसर कितना हो जाएगा? 90। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अगर आप शायद खुद से करते तो 20% लोग इसको कर पाएंगे पहले अटेम्प्ट में। दूसरी बार करने पर हो सकता है 70%, और तीसरी बार अटेम्प्ट करने पर 90% तो कर ही देंगे इसको फिर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें समझने वाली बात ये थी कि हमें दूसरी संख्या पे जाना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 कहता है, देखिए यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे घट रहा है, यानी क्या हो सकता है? माइनस हो रहा हो। तो माइनस किस तरीके से हो रखा है? देखिए यहाँ पे 1184 में से 1225 घटाए तो माइनस में आएगा। आप एक बात नोट करिए, अगर मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सेकंड नंबर से फर्स्ट घटाऊंगा तो सब कुछ माइनस में आएगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा देता हूँ, तो बाद में माइनस लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका नंबर था 1225 से 1184 घटाना है आपको। 5 से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया 4, कितना बचा? 41 बचा। वैसे माइनस का है ये, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इस चीज को घटाऊंगा, इस चीज को घटाऊंगा, इस चीज को, इस चीज को, तो सभी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। बाद में लिख देंगे माइनस बार सबकी, ठीक है। 14 में से 7 गया 7, 7 में 4 गया 3, 37, 7 में 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31, 16 में से 7 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 29। देखिए यहाँ पे 41 और 37 के बीच में तो नंबर 33 भी आता था, 39 आता था, हमने यूज नहीं किया। 39 क्या है? 39 तो कटने वाला नंबर है ना, किसी से 3 से कट जाता है, लेकिन ये सभी क्या है? भाज्य नंबर है। अगर ये सभी भाज्य नंबर है तो इससे छोटा क्या होगा? लगाई दिमाग, किसी छोटा 23 होगा, ठीक है। अगर इससे छोटा 23 है तो आंसर कितना होना चाहिए हमारा? 1087 में 23 घटा दो, 7 में 3 गए 4, 8 में 2 गए 6, 0 1, यानी कि सेट हो गया 1064। ठीक है प्रियंका बहन, टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस पढ़ते रहिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या? अगर समझ ना आए तो कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रखी है या खिचड़ी बन रही है, ठीक है ना। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 949 से 1006 पे जाओ, कितना गैप आ रखा है? 16 में से 9 गए 7, और 9 में 4 गए 5, इतने आता है ना, 51 से 57, ठीक है। 6 से 6 0, 60 का डिफरेंस आता है, 63 का डिफरेंस आता है, 66 का आता है, और अब की बार कितने का आएगा? 69 का आएगा। तो 1195 में 69 जोड़ दीजिए, 9 और 5 14, 9 और 6 15 और 1 16, कितना आएगा? 1264 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों बात ऐसी है, जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम खुद से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें किसी न किसी की हेल्प की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। और कुछ क्वेश्चन गलती भी होते हैं इसमें, ठीक है, मौके में, तो उसको ठीक कराने के लिए हमें बस प्रैक्टिस करते रहिए आप, और
अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसको, जिससे सबको बेनिफिट मिले इसका, ठीक है। और ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, आपका इस तरह का प्यार बनाए रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है, देखिए जे एल एम एन आर और टी अंकों की तुलना की गई, आर से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें कम से कम 5 मिनट खा जाओगे अगर अपने मौके में करना शुरू कर दोगे आप इसको। तो करोगे कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना इसको। इसमें कंडीशन बनती है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि आर से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगर मैं आर से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या मान लो 1 मान ली मैंने, कितनी मान ली, 1 मान ली। और आदमी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने 6 आदमी मान लिए, 1 2 3 4 5 6। आर से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या मैंने मान ली 1 है। मैंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि आगे पढ़िए, प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या m से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। यानी कि m से कम कितने लोगों ने प्राप्त की, 1 ने। ये कंडीशन 1 बन गई। अब ऐसे भी तो हो सकता था कि r से 2 लोगों ने अधिक अंक प्राप्त करे हो और m से 2 लोगों ने कम अंक प्राप्त करे हो, कुछ भी हो सकता है कंडीशन में, हाँ कि ना, हो सकता है ना, ठीक है। ये 2 कंडीशन बन जाती। अब देखते हैं अपनी कंडीशन में कौन सा सही है। कंडीशन और भी बन सकती है लेकिन ये वैलिड कंडीशन है, हमको इसको ही बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए, टी और एल दोनों के अंक आर से कम है। टी और एल, मैं पहली कंडीशन को लेकर चलता हूं, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो फिर दूसरी पे जाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं पहली पे। टी और एल, मानिए टी और एल यहाँ पे क्या कहा है, उसने कहा है टी और एल आर से कम लेकिन एम से अधिक है। देखिए एम से तो अधिक हो गई और आर से कम हो गई। कहने का मतलब ये था बस कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 का गैप है और 2 के गैप में क्या होगा, ये m से ज्यादा है और ये r से कम है। समझ में आई ना बात। आगे देखिए, m से अधिक नहीं, m से अधिक है, केवल j के अंक r से अधिक है। j के अंक r से अधिक, यानी एक ही व्यक्ति है जो एक व्यक्ति जो j है वो r से आगे बैठा है, यानी यहाँ पे कौन बैठा है, j बैठा है। समझ में आई बात। यदि t के अंक l से अधिक है, t के अंक l से अधिक है, यानी कि यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, l आएगा। टी के अंक एल से अधिक है, एल के अंक 112 है, यानी जो भाई साहब है हमारे, इनके अंक कितने हैं, 112 है। तो आर और एन के अंक क्रम से क्या हो सकते हैं, एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, आर कहाँ पे, यहाँ पे है। ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, जो ये वाले नंबर है 112 से ज्यादा हो गए और ये वाले नंबर किस 112 से कम हो गए। ये बात समझ में आई आपके। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें बताता है कि आर के नंबर 112 से ज्यादा है और n के नंबर 112 से कम है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर लास्ट देख लीजिए, है क्या, नहीं। 112 से कम तो है लेकिन 112 से ज्यादा नहीं है, 112 से कम नहीं है, 112 से कम नहीं है। देखिए यहाँ 112 से कम है और 112 से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा प्रैक्टिस करना है इसको अपने हाथों से, ठीक है। फटाफट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, दोस्तों भी अपने प्रैक्टिस कर लेंगे वो भी आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आपका अपना परिवार है और जो लोग इसको देखोगे उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, इससे प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की, ठीक है। देखिए 5 मेजर T1 T2 T3 T4 T5 एक के ऊपर एक रखी है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। T3 जो है T4 के नीचे है। क्या कहा इसने, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा एक ही फ्रेम में ले लेता हूँ पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे ये आ गया पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो T3 है, T3 T4 के ठीक नीचे है, T3 T4 के ठीक नीचे है, ओके। समझ में आई बात। यह T2 और T3 के बीच केवल T5 है। क्या कहा, T2 और T3 के बीच केवल T5 है। एक बात बताओ, अगर मैं T2 को यहाँ लिखूं, क्या इनके बीच T5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो T2 फिर कहाँ पे होगा, T2 फिर इस तरीके से होगा कि यहाँ पे होगा T5 और यहाँ पे होगा आपका T2। जब बात समझ में आई आपके, देख लीजिए T2 और T3 के बीच में क्या आ गया, केवल T5 आ गया। T3 ऊपर से दूसरे स्थान पे नहीं है, यानी कि जो T3 है ऊपर से कहाँ पे नहीं है, दूसरे स्थान पे नहीं है। तो हमारी कंडीशन में दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो इसका मतलब यह यहाँ एक व्यक्ति और बैठा है कोई ऊपर, ठीक है। कौन बैठा होगा, कौन बचा हमारे पास, T1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, T1 और T3 के बीच में कौन सी कुर्सी रखी है। तो T1 और T3 के बीच में कौन सी कुर्सी रखी है मेरे भाई, T4 रखी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा, प्रैक्टिस करनी है ऐसी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, T4 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, दोस्तों में शेयर कर दो, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127। दोस्तों ये कंपटीशन नहीं है, ये मिलजुल कर पढ़ने का एक तरीका है जिससे कि हम लोग ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127, इसको एक फ्रेम में लेना पड़ेगा हमें, तभी हो पाएगा क्वेश्चन ये। देखिए इसने कहा है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है एन एट द रेट ई। जो एन एट द रेट ई का मतलब है एन ई की पुत्री है। एन क्या है? एन ई की पुत्री है। एन ई की पुत्री होगा। देखो मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको लेके चलता हूँ, बता के चलता हूँ इसको। जो मैं ब्लड रिलेशन करता हूँ उसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैं मेल बनाता हूँ, यानी कि कोई मेरा मेल होगा उसको मैं ट्रायंगल से डिनोट करूंगा, ठीक है। अगर मैंने सर्किल बनाया इसका मतलब होता है फीमेल। क्या होता है इसका मतलब? फीमेल होता है, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बनाई थी कभी 4-5 साल पहले ब्लड रिलेशन की, तो मैंने उसमें रिलेशन बताया था कि ऊपर नीचे वाला रिलेशन क्या होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, उनका लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना एक बार उनको, ठीक है। लेकिन थोड़ा मोटा मोटा देख लो। अगर मैं आपस में इस तरीके से लिखा, इसका मतलब है दोनों भाई बहन है, और मैंने प्लस का निशान लगाया तो इसका मतलब पति पत्नी है, और मैंने इसके ऊपर इस बंदे के ऊपर ये बंदा बैठा दिया तो इसका मतलब इसके फादर है, और ये वाला इसका पुत्र है। समझ में आई बात? इस तरीके से इसकी माताजी हो जाएगी, और माताजी की माताजी इसकी नानी हो जाएगी। यानी इस तरह का रिलेशन बनता है मेरे मतलब कि मेरे ब्लड रिलेशन में, ट्रायंगल से और सर्किल से लेके चलता हूँ मैं इसको, ठीक है भाई। समझ में होगी आपकी बात? ये आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन क्या था अभी, इसने कहा था एन एट द रेट ई। तो जो एन है एट द रेट ई, एन ई की पुत्री है। अब समझ में आ गई होगी आपके बात। अगर एन पुत्री है ई की तो एन नीचे आएगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? सर्किल लगा दूंगा, ई डॉलर जे। तो जो ई डॉलर जे है, ई जे का पति है। अगर पति है तो मेल होगा, मेल के लिए क्या ट्रायंगल लगा दूंगा, पति पत्नी के लिए प्लस का निशान लगा दूंगा, और जे लिख के उसके ऊपर सर्किल लगा दूंगा। यह बात समझ में आई आपकी? ठीक है। जे एट द रेट एस। अगर जे एट द रेट एस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जे एस की पुत्री है। अगर जे एस की पुत्री है तो एस को जे से ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इससे पहली पीढ़ी है, और जे एस के नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी पुत्री है, और पुत्री के लिए सर्किल का निशान हम लगा देते हैं पहले ही। हमें एस का जेंडर अभी नहीं पता है, ठीक है। तो आगे क्या कहा है? जे एन से किस प्रकार संबंधित है? जे एन से किस प्रकार संबंधित है? जे क्या लगी? देखिए एन, एन के फादर ही, और फादर की वाइफ क्या लगती है? माता जी लगती है। तो एन की माता कौन हो गई? एन की माता हो गई जे। समझ में आया आपके? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर। चलते हैं 128 की तरफ। जो 128 है इसका आंसर गलती है एग्जाम्पल के मुख में, ठीक है। उसमें ऑप्शन सीधे रखा है आंसर जो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक शादी के रिसेप्शन में एक आदमी ने दूल्हे की ओर इशारा किया और कहा दूल्हा उसके दादा। भाई मान लीजिए कोई आदमी है, ये आदमी था, इसके दादा कब हो गए? जब इसके फादर आए होंगे। तो फादर कहाँ बनते हैं? इसके ऊपर फादर बनेंगे, और दादा बनाने के लिए फादर के फादर क्या होते हैं? दादा। मान लीजिए वो बंदा था, बंदे का फादर, और फादर के हो गए दादा। पढ़ ली बात यहाँ तक? दादा। उसने कहा उसके दादा के बेटे। इसके दादा का बेटे का मतलब होगा उस आदमी के पिताजी। समझ में आई बात? और दादा के बेटे का भाई, यानी कि जो दूल्हा है वो इसका भाई है। क्या है? भाई। तो वह आदमी दूल्हे को क्या समझता है? ये वाला आदमी इस दूल्हे को क्या समझेगा? भाई हमारे पिताजी के मतलब कि जो भाई होते हैं हमारे क्या लगते हैं? हमारे पिताजी के भाई हमारे दादाजी, सॉरी, हमारे पिताजी के भाई हमारे चाचा जी लगते हैं। क्या लगते हैं? हमारे चाचा जी लगते हैं। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई क्या भाई? क्लास डिस्कनेक्ट हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको यहीं से। एक सेकंड का वेट, इसको कंटिन्यू करने के लिए 1 मिनट वेट, बस अभी कंटिन्यू हो जाएगी, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को इधर से। उम्मीद है अभी लाइव हो जाए बस जल्दी जल्दी, ठीक है। बस आप थोड़ा वेट कीजिए 1 सेकंड का, होगा ये लाइव दोबारा से, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब हमारा नेट इशू होता है ना तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए मेरे को साथ में देखना पड़ता है क्लास के बारे में कि क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने उसको क्या पढ़ा था कि क्या हो जाएगा? पिताजी के भाई क्या हो जाएगा? चाचा जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 128 दोबारा समझ लीजिए क्योंकि दोबारा वीडियो शुरू हुई है। देखिए यहाँ पे
एक आदमी जो है दूल्हे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो वह आदमी जो दूल्हा है उसके दादा के बेटे का भाई है। इस आदमी के दादा दादा के मतलब कि इस आदमी के दादा ये हो गए और दादा का बेटा इसके पिताजी हो गए, इसका भाई इस तरीके से इसका चाचा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 129 पे चलिए। ये डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्या हुआ था, क्लास रुक गई थी बीच में। ठीक है 129 इसका पहला पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, फुल वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, फोकस बनाइए क्लास पे। किसी विशिष्ट कूट भाषा में क्या होता है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इस तरीके से जो हमारे पास ये आधार है पी भाग क्यों गुणा और इस तरीके से हमें क्या बताना है, पी का टी में रिलेशन बताना है। अगर पी का टी में रिलेशन बताना है तो देखिए पी भाग क्यों का अर्थ है पी क्यों की माता है, पी क्यों की माता है। क्यों गुणा के आर मतलब है क्यों आर की पत्नी है, क्यों आर की पत्नी है। आर माइनस एस का अर्थ है आर एस के पिता है, आर एस के पिता है। एच प्लस टी का अर्थ है एस टी का भाई है, एस क्या है टी का भाई है। तो आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि जो पी है टी से किस प्रकार संबंधित है। जो एग्जाम्पल का मोक है उसकी जो आंसर की है पीछे उसमें क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। तो आप एक बात बताओ पी क्या लगेगा टी का, ये जो पी है टी की मम्मी है, टी की माता तो क्या हो जाएगा इसका आंसर माता की माता। उसमें क्या दे रखा है, शायद उसमें दे रखा है पिता की बहन, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। राहुल के पिता मोनिका की माँ के इकलौते बेटे, भी गलती रखा है उसमें। ठीक है, तो इसका जैसे सोल्यूशन क्या होगा देखिए, उसमें दे रखा है बुआ। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, दादी आएगा शायद। देखते हैं राहुल के पिता मोनिका की माँ, ये होगा राहुल, ये हो गए राहुल के पिताजी। राहुल के पिता ये हो गई मोनिका, मोनिका की माँ के इकलौते बेटे हैं। मोनिका की माँ के इकलौते बेटे कौन है, राहुल के पिता है। मोनिका के पति ये हो गया मोनिका के पति की सास, मोनिका के पति की सास का मतलब होता है मोनिका की माता का राहुल से क्या संबंध है। तो राहुल की क्या लगी है, पिताजी की माता क्या लगती है, दादी लगती है, तो ग्रैंड मदर लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और मोक में दे रखा है ये गलती है, इसको करेक्ट करके चल लेना साथ में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, एरोगेंट एरोगेंस कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है ना काट दीजिए। ए आर इसमें है, ए आर इसमें है, ए आर इसमें है, और ए आर इसमें भी है, और ए आर इसमें भी है। कहाँ से शुरू हुआ, आर से शुरू हुआ है, उसकी काउंटिंग कर लीजिए, उसको लिख लीजिए 18 15 7 1 14 20। यहाँ पर देख लीजिए 15 7 1 14 3, यहाँ पे लिख लीजिए 15 13 1 20, और यहाँ पे लिख लीजिए 13 1 20, और फिर आगे लिख लीजिए अपना 15 13 1 16। इस तरीके से लिख लोगे आप। इस तरीके से लिखने के बाद हमने देखना है कि कहीं हमने गलती क्यों लिखा है। फोर्थ नंबर देख लीजिए एक बार, ये 15 से शुरू होगा, ये भी कहाँ से शुरू होगा, 15 से शुरू होगा, ये भी ये हमने गलती लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो होगा आपका 15 13 1 20 और 9, और इससे पहले वाला आपका 15 13 1 20 9 3, और यहाँ पर कितना है 15। यानी इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से अपनी पूरी काउंटिंग लिख लेंगे। या ग्लास का डिस्कनेक्ट होना बैलेंस बिगाड़ देता है पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे तो लास्ट नंबर यानी जो स्टार्टिंग है 15 से शुरू है, समय 15 है, यहाँ पे 18 है, तो ये तो आएगा नहीं, तो 5 से शुरू होगा। 5 से शुरू होने के बाद अब इन दोनों में देख लीजिए कौन पहला आएगा, 15 और 7, 15 और 13, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 नंबर किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी हमने गलती लिख रखा है। तो देखिए यहाँ पे 15 7 ठीक है, 15 13 ठीक है, 15 13 ठीक है, और यहाँ पे 18 15 ठीक है। तो फिर किसी ऑप्शन में यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, यहाँ पे 7 आना चाहिए था। तो एक दोबारा चेक कर लेते हैं 18। ओके, हमने गलती और की है इसमें, क्या देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर काटने थे, हमने 3 नंबर काट दिए इसमें, और यहाँ पे देखिए लिखने में गलती हो गई। 18 आपका 15 आपका 7, इस तरीके से 1 14 3 5 इस तरीके चलता है। देखिए यहाँ पे ये होगा आपका 15 15 15 वाले आपके 3 स्लॉट हो गए। अब इनमें देखना है कौन पहले पे आएगा। देखिए 15 13 1 20, 15 13 1 16, तो पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है 5 नंबर। इसके बाद इन दोनों में कौन आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे
3 नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4 नंबर आ जाएगा। तो 5 3 4 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब 1 और 2 में कौन पहला आएगा वो देखना है बस। देखिए 18 18 15 15 7 7 1 1 14 14, यहाँ पे लिखा है 20 और यहाँ पे लिखा है 3। तो पहले कौन आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 53 421 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा आपकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों, क्लास बीच में डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो लाइव चल रहा था वो स्ट्रीम एंड हो गई, इसलिए हमने दोबारा लाइव किया है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे सबको बेनिफिट मिले। देखिए, महिला, हृदय रोग विशेषज्ञ और इंजीनियर। एक बात बताओ, मान लीजिए महिला है हमारे पास, तो इनमें से कुछ महिला क्या हो जाएगी, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगी, और कुछ महिला क्या हो जाएगी, इंजीनियर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, या आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये स्मार्ट का सर्किल है, पोलाइट का और ये एजुकेटेड का। कितने बुद्धिमान लोग विनर में हैं, यानी कि कितने स्मार्ट पीपल। ये आपका स्मार्ट है और ये आपका पोलाइट है। तो कितने बुद्धिमान लोग पोलाइट है, 12 और 7 19। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 19 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, एक पासे के फल को REIPY अक्षर अंकित है, नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी गई है, तो P के विपरीत क्या आएगा ये बताना है। P के विपरीत बताना है क्या आएगा। इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन है क्या, A कॉमन है। अगर A कॉमन है, इस फिगर को जैसे आप क्लॉकवाइज लिखोगे AIE, A से I पे गई, I से E पे गई, तो इधर भी क्लॉकवाइज लिख दीजिए AYR। उसने पूछा है P का अपोजिट क्या हो जाएगा, P का अपोजिट A, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, क्लास डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई होगी, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए दोबारा वीडियो में, और दोस्तों को शेयर कीजिए फटाफट के, दोबारा लाइव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए क्या हुआ। संदीप एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 30 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए बिंदु था हमारा और उत्तर की ओर चला, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, मुड़ा दाईं ओर और 30 किलोमीटर क्या करा चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा 20 किलोमीटर चलता है और 30 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, वह बाईं ओर मुड़ा 20 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। आपकी बार भी कितना मुड़ा, वो बाईं ओर मुड़ा 30 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए भाई, प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ था इसका 30 और 20 से कितना हो गया 50। अभी देखते ऑप्शन है क्या, 50 किलोमीटर। ऑप्शन नहीं है 50 किलोमीटर का, तो कहीं गलती हुआ होगा, दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, हमने कुछ ज्यादा चीज पढ़ दी होगी इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है बस। संदीप एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। हमने एक बिंदु से उत्तर की ओर चलाया उसको, और कितना चलाया उसको, 30 किलोमीटर चलाया। कितना, 30 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से चला 30 और दाईं ओर मुड़ा, कितना चला 30। ओके, वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। जब बाईं ओर मुड़ता है इधर से इधर, तो कितना होता है 20 किलोमीटर। और वह बाईं ओर मुड़ता है 30 किलोमीटर। देखिए बाईं ओर मुड़ा 30 किलोमीटर चलता है, हो गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, एक बार फिर बाईं ओर मुड़ेगा वो, यानी कि एक बार बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है वो, 30 किलोमीटर चलता है। 20 ये और 10 ये। ठीक है, यहाँ तक कितना खत्म हो गया, 10 खत्म हो गया। हमने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी थी क्वेश्चन में, तो इस वजह से क्या हुआ था, गलती आंसर आ रहा था। इसने कहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए ये पूरी लाइन 30 किलोमीटर थी और ऊपर का 10 किलोमीटर चल चुका है, तो नीचे से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची, 20 किलोमीटर बची। कितनी बची, 20 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, मदन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए यहाँ पे कितना चला, दक्षिण की ओर। आपको डायरेक्शन का ज्ञान तो होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए 4 देखिए, इधर से बोले पूर्व, इधर जाइए पश्चिम, ये पश्चिम, ऊपर जाइए उत्तर और नीचे जाइए दक्षिण। अगर आपका सेंटर ही है, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूर्व होगा, इधर आपको उत्तर होगा, इधर आपको पश्चिम होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मदन जो है बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण में क्या करता है, गाड़ी चलाता है। अगर वह 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। क्या करता है, बाएं। आप एक बात देखिए, अगर आप इधर को चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट। वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं इधर होगा और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं इसका किधर होगा, इधर होगा, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है।
अंत में वह दाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखिए 2 किलोमीटर ये और 4 ये, यानी कि यहाँ तक पहुंच जाएगा और कितना हो जाएगा, बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, 3 किलोमीटर। ये पूरी कितनी थी, 5। ये कितनी बचेगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा उसने बिंदु ए तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। बी से ए तक जाने के लिए कितनी दूर जाएगा, 2 किलोमीटर। और किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। 136 खत्म हो गया। 137 देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में डील को 0368 लिखा जाता है, तो यहाँ पे डी को इतना लिखा जाता है, तो एफ क्या होगा, एफ कॉमन है क्या इसमें, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है इसमें, डी ई ए कॉमन है, डी ई ए कॉमन है, यानी कि 3 नंबर कॉमन है इसमें। और हमें इसमें 3 नंबर के अलावा जो 4th नंबर है वो देखना क्या है, 0 भी है, 3 भी है, 0 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो क्या बचा आपके लिए कोड, ऐप के लिए जो कोड बचा वो 2 बचा। तो ऐप का आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। भाई यार दोस्तों शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट सीख लेंगे सब। आपको मैं नहीं बोलता हूँ बार बार, ठीक है, कर दीजिए। 138 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल स्विच ऑफ को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। टर्न ऑफ लाइट को ये वर्ड लिखे गए हैं। लास्ट में अपने आंसर पे चलते हैं, क्या पूछा इसने। इसने कहा है ऑफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑफ कहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे भी है, ऑफ यहाँ पे भी है। क्या कॉमन है इसमें, आर क्यू यहाँ पे भी है, आर क्यू यहाँ पे भी है। आंसर क्या हो जाएगा, आर क्यू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है। देखिए यहाँ पे दिए गए 2 शब्दों को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 के मान में मतलब कि मान क्या आएगी। देखिए यहाँ पे समीकरण सोल्व करनी है, वैल्यू रखिए। भाग का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, और गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 गुणा के 3 माइनस के 4 भाग 2 प्लस के 7। 18 या 54 माइनस के 2 प्लस के 7। 7 में से 2 गए 5, 54 प्लस के 5 कितना आ जाएगा, 59। पहले से ये आंसर आ रहा है 59। दूसरी वैल्यू ये काम अभी आप करना है, इसका आंसर 32 आना चाहिए आपके लिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन अलग अलग है। तो इसलिए मेरे को एग्जाम के पर्पज से क्या करना है, टिक करके इसको आगे निकल जाना है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, उपकरण किसी संबंधित छुरी से, पक्षी कौन है इसमें, पक्षी तोता है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तोता। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, मौके में क्वेश्चन गलती दिया हुआ है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसका और ये सही हो जाता अगर इसमें एक ऑप्शन होता ई 1551। ठीक है, चलो देखते करके कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको करता, या तो यहाँ पे मैं इसको दोनों आंसर बना देता हूँ इसके। एक क्वेश्चन तो या तो क्वेश्चन ऐसे होता है 1331 144, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, 11 का स्क्वायर है ये, और एक इसका है 11 का क्यूब। तो यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाता 12 का क्यूब 1728। तो एक आंसर तो ये होता है, लेकिन ये आंसर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 141 है। तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ पे 121 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 11 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1331 आएगा। तो इसी लॉजिक को आगे चलते हुए 141 में 11 की मल्टीप्लाई करने पर 1551 आएगा। ये आंसर है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1551। इसको भी नोट कर लेना। इस मॉक में कई क्वेश्चन गलती है जो हमें ठीक करके चलने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन कीजिए। देखिए संतरा, अमरूद, सेब क्या फल है, बैंगन फल नहीं है, सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 143 इसमें से बेजोड़ का चयन करना। ट्रक, साइकिल, कार वाहन है, हैंडल वाहन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 5 दोस्त प्रिया, सुरेश, टीना और वरुण एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये आपकी गोलाकार मेज है, 2 मेज बना के चलता हूँ साथ में, आसानी रहेगी। ठीक है, 5 दोस्त है, यानी 1 दोस्त 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त हो गए। राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर, मुख कहाँ पर है इनका, अंदर की ओर है। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, वरुण कहाँ पर बैठा है, राहुल के ठीक बाईं ओर। वरुण जो है राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है। वरुण टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर भी है। वरुण जो है टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो लाइन पढ़ो दोबारा से, क्या लिखा है। इसने कहा है अगर ये लाइन ना होती यहाँ पे तो यहाँ लिखा होता वरुण टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वरुण टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, इस तरीके से होता है। ठीक है, सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा। सुरेश यहाँ नहीं है, सुरेश कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यानी कि फिगर से काम चल जाता। सुरेश कहाँ बैठा है, सुरेश यहाँ पर बैठा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देख के चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। राहुल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है।
जो इनके अलावा नाम बचा, नाम क्या बचा, प्रिया का। तो कौन बैठा है यहाँ पे, प्रिया बैठी हुई है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145। इन प्रश्नों में कथनों पर क्या कीजिए संबंध दिखाया गया है और विचार कीजिए इन कंक्लूजन्स पे। ए से एच पे जाना है। अगर हमें ए से एच पे जाना है तो क्या होगा, एच बड़ा हो जाएगा ए से, इस तरीके से पहला ठीक है। बी से एफ पे जाना है और बी से एफ पे जा रहे हैं हम। यहाँ पे इनके क्या है, क्लोजिंग का साइन है, दोनों की तरफ क्लोज लगा हुआ है, तो ये वाली क्या हो जाएगा, कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा आपके। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको जैसे ट्रिक्स है नहीं करने की, आप कमेंट करके बता देना, मैं पूरी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, 146 देखिए। 146 क्या कहता है, ये फिगर दी गई है और बताया गया है कि इसमें अगली फिगर क्या होगी। तो इसकी अगली फिगर देखते हैं। हाँ सादिक भाई चलते रहिए, ठीक है, देख लीजिए आप भी। देखिए यहाँ पे क्या है आर और यहाँ पे क्या है आर ए। पहले एक नंबर था, फिर 2 नंबर हो गए, फिर 3 नंबर हो गए, फिर 1 2 3 4 नंबर हो गए। ठीक है, अब सब में 5 है, 2 3 और 2 5, 2 3 और 2 5, 2 3 और 2 5, सब 5 5 हो गए। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, सारे इक्वल है, इसमें यहाँ पर नंबर की वजह से तो कोई निकल नहीं रहा है बाहर। लेकिन करना क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे आर था, आर के बाद एक नया नंबर आया ए। ठीक है, आर के नीचे लिखा था ए, अब की बार क्या लिखा इसमें, आर से पहले लिखा। ठीक है, और ये एक एक स्थान नीचे जा रहा है। अब की बार क्या करा, एम आर ए, एम तो ऐसे रखा एम आर ए, अब की बार क्या लिखा, ए के बाद में लिखा। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार जो नंबर लिखा जाएगा ना, एक तो यहाँ से शुरू होगा और लेकिन वो एम से पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ से शुरू एम से पहले नहीं है, यहाँ एम से पहले है, और यहाँ एम से पहले नहीं है, यहाँ एम से पहले है। लेकिन कैसे होगा, वो होगा एल एम आर ए टी, इस तरीके से होगा, एल एम आर ए टी, एल एम आर ए टी नहीं है तो एल एम आर ए टी, इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एम आर ए टी, देखो एम आर ए टी, ये तो पूरे आएगी ना, क्रम में तो आएगी, एम के बाद आर के बाद ए के बाद टी, एम आर ए टी। तो यानी कि बस पहले एल तो लगाना है आपको। तो समझ में आ गई बात, आपके आंसर हो गया आपका पहला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। इसमें क्या है, नीचे दिए गए जो 147 आपका, इसमें बताना है कि इसमें चारों में से कोई एक भिन्न है। तो आप कैसे भिन्न निकालोगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इन्हें हम 2 बी से भिन्न निकाल सकते हैं। एक तो सभी की सभी जो आकृति है पूरी है, वे जो चारों आकृति है इसमें से सेकंड फोर्थ और थर्ड क्या पूरी है, और ये क्या है आधी आकृति है, इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, तो इसी बेस पर निकाल लीजिए इसे, बस आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखिए। 148 में क्या कहा है, 148 में कहा है इसको पूरा कीजिए। अगर आपको इसको पूरा करना है तो इसको पूरा करने के लिए क्या करोगे आप, मान लो ऑप्शन में उठाया मैंने, ये वाली लाइन सीधी जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। और एक बात याद रखना, देखो यहाँ पे जो ये डबल लाइन है, ये डबल लाइन ऊपर कोने में है, और जो सिंगल लाइन है थोड़ी नीचे है। डबल लाइन ऊपर है और सिंगल लाइन है थोड़ी नीचे। और यहाँ पे जो ये हाफ सर्किल बना है, यहाँ पे भी हाफ सर्किल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर ए पकड़ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है ये ऊपर है और ये नीचे है, बिल्कुल ठीक है। इसमें डबल लाइन नहीं है, इसमें डबल लाइन है लेकिन दोनों एक सीधे में है, इसमें डबल लाइन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। 149 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसको काउंट करना है। या तो इसको अलग बना के काउंट कर लीजिए। देखिए कैसे अलग बना के, एक त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज ही हो गया आपका, हमने इसको क्या करा अलग बना लिया एक त्रिभुज। फिर मैंने इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। अगर मैं इस लाइन को पूरी बनाऊं और इस तरीके से इसको पूरी करूं, 3 त्रिभुज हो गए बड़े वाले। एक छोटा क्या हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा, 4 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर मैंने क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से एक छोटा त्रिभुज बनाया है, 5 हो गए। फिर आगे किया एक और 6 हो गए इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये अंदर वाली लाइन बनानी है। तो अंदर वाली लाइन बनाने के लिए देखो 6 त्रिभुज तो हो गए, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 11। यानी कि हमने सारे त्रिभुज काउंट कर लिए, कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 150 में, यदि नीचे दी गई संख्या में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या कहा, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे, लेफ्ट से तीसरे और राइट से चौथे का क्या करना है,
गुणनफल ज्ञात करना है। अगर गुणनफल ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो अगर मेरे को अवरोही क्रम में लगाना है तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। फिर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि इस तरीके से हमने क्या करा, इसको अवरोही क्रम में लगा लिया। और जब ये अवरोही क्रम में लग गया तो लेफ्ट से तीसरा कौन सा है, 7। और राइट से चौथा कौन सा है, 1 2 3 4 4। इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए 155 क्या है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके पहले और बाद में एक स्वर है। ठीक है, ये बताना है। ये भी क्वेश्चन गलती दे रखा है, मतलब कि मौके में जो इसका आंसर है वो गलत है। देखिए यहाँ पे यानी क्या करना है, जिनके पहले और बाद में स्वर है। सीधी सी बात यह है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, स्वर ढूंढ लेते हैं, बाद में पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ पर वोविल नहीं है, यहाँ पर वोविल है, यहाँ पे वोविल है। कितने पेयर होगा, एक पेयर। देखिए यहाँ पे वोविल है लेकिन यहाँ पे वोविल नहीं है, गलत। यहाँ पे वोविल है, यहाँ पे वोविल है, 2 पेयर हो गए। ठीक है, इनके बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे वोविल है और यहाँ पे वोविल है, कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। यहाँ पे वोविल है और यहाँ पे वोविल है, कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। यहाँ पे वोविल है और यहाँ पे वोविल है, कितने पेयर हो गए, 5 पेयर हो गए। देखिए यहाँ पे वोविल है, यहाँ वोविल नहीं है। यहाँ वोविल है, यहाँ वोविल है, कितने पेयर हो गए, 6 पेयर हो गए। यहाँ वोविल है और यहाँ वोविल है, कितने पेयर हो गए, 7 पेयर हो गए। और यहाँ वोविल है, यहाँ वोविल है, कितने पेयर हो गए, 8 पेयर। यानी कि इसका आंसर कितना है, 8 है। और जो इनका मौका में 4 लिख रहा है वो गलती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ चलते हैं। 152 क्या कहता है, हम साथ साथ में क्या सीख रहे हैं, जो हमारे मॉक में आंसर की में गलत क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसको मैं साथ साथ बता के चल रहा हूँ कि इसका आंसर ये गलत है, जिससे कि अगर आप मॉक लगाते हैं तो अपने नंबर कम समझ के अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डिब्बे में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य कितना है, 960 है। और सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। तो 5 और 2 7 और 1 8। 8 यूनिट का मतलब कितना है, 960 है। तो आपका 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इसने कहा था डिब्बे में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, माना एक सिक्का इसका माना था, मैंने एक इसका माना था, एक इसका माना था, 1 और 1 2 और 1 3। तो सिक्के टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 3 हो गए तो 120 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 360 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। भारत सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन नामक नई पहल शुरू की। इस मिशन के तहत प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करना है। चलिए इसमें क्या बोला गया, देखिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में ईंधन की खपत बढ़ाना है। नहीं भाई, ईंधन नहीं, हमें इलेक्ट्रिक पे जाना है। कहाँ पे जाना है, इलेक्ट्रिक पे जाना है। इसने ईंधन की खपत कम करने की बात जरूर की है, कितनी 30% बढ़ाने की बात तो नहीं की है। तो यानी कि कितना आंसर आ जाएगा इसका, ना तो ये ना ये ना ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना कब हुई, यानी कि इसकी हुई थी 1984 में। ठीक है दोस्तों, 1984 इसको याद कर लेना, स्टेटमेंट यही तरीके से। यहाँ पे देखिए ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। और बीएनएस की धारा 101 किससे संबंधित है, जो बीएनएस की धारा 101 है वो हत्या से संबंधित है। ठीक है, और जो 100 है, 100 के संबंधित शायद वो हत्या से संबंधित है। ठीक है, और 121 से संबंधित है हत्या से। क्वेश्चन नंबर 158। मंडल आयोग की नियुक्ति 1979 में किस विषय के अध्ययन के लिए की गई थी, ओबीसी के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए बोल सकते हैं। किसके लिए बोल सकते हैं, ओबीसी या बैकवर्ड क्लास के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 159। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ क्या करती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगी। पुलिस को सबसे पहले क्या करना चाहिए, मिनिमम फोर्स यूज करना चाहिए, जिससे कि भीड़ क्या हो जाए, कंट्रोल में हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति हथियार से पड़ोसियों को धमका रहा है, पुलिस की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, एंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड डिसआर्म द पर्सन, यानी कि होना चाहिए कि पब्लिक की सेफ्टी और उस आदमी को कोई भी हानि ना हो। देखिए दोस्तों, हमने मैथ का ओरिजिनल का पोर्शन खत्म कर दिया है। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। बीच में कनेक्टिविटी जरूर टूट गई थी, लेकिन हौसले नहीं डगमगाए हैं, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।